नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज एक बहुत अजीब सी एक स्टोरी डिस्कस करनी है और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन आपने कभी ये सुना आज तक कि किसी ने अपनी सरपंची बेच दी हो? यानी कि एक महिला सरपंच थी, उनको ये लगा कि वो अब गांव का काम संभाल नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने 500 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पर साइन करके ये लिखा कि मैं इस गांव का काम संभालने के लिए असमर्थ हूं, इसलिए हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं सुरेश गरासिया, उनको मैं अपना प्रतिनिधित्व सौंपती हूं। इस स्टोरी को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज तक मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। और ये मामला है नीमच जिले का, मनासा तहसील की जो ग्राम पंचायत है दाता, वहां का ये केस है। और जो वहां की महिला सरपंच है जिनका नाम है कैलाशी बाई, उन्होंने सुरेश नामक व्यक्ति से 500 रुपए के स्टैंप पर अनुबंध किया है, यानी कि अपनी सरपंची को 500 रुपए में उन्होंने बेच दिया है। अब 24 जनवरी को बताया जा रहा है कि यह पूरा एग्रीमेंट हुआ था और इसके तहत पंचायत के सारे फैसले, जिसमें कि मनरेगा, प्रधानमंत्री की आवास योजना, वाटरशेड प्रोजेक्ट्स आदि सब शामिल हैं। और वो अब सुरेश नाम का शख्स लेगा, यानी कि जो काम सरपंच का था, अब वो सारा काम सुरेश गरासिया, जिनको उन्होंने 500 रुपए में अपना सारा काम बेचा है, वो करेंगे। और इसके अलावा सरकारी योजनाओं के सारे पेपर में सुरेश की सहमति से ही सिग्नेचर किया जाएगा, वो ये भी लिख के दे रही हैं। अग्रीमेंट की कॉपी भी सोशल मीडिया पर सामने आई है और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, ये सारा मामला हड़कंप का एक हिस्सा बन गया है। हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने सोचा कि आज इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और मैंने सोचा आज अरुण अग्रवाल, क्योंकि वो लॉयर भी हैं और एक लॉयर के हैसियत से वो हमें बताएंगे कि आखिर ये इतनी हास्यास्पद सिचुएशन है, लेकिन आपको चौंकाती भी है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं काम कर पा रहा है और 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वो अपनी सरपंची बेच देता है। तो अरुण अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये स्टोरी जब देखी, ये पढ़ी जब स्टोरी, तो आपको क्या लगा? क्या आपने कभी ऐसा आज तक सुना है कि किसी व्यक्ति ने अपनी सरपंची को 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बेच दिया? नमस्कार नीलू जी। नहीं नहीं, हमने और सब इससे भी बुरा सुना है कि पटना में जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिया था लोगों ने। फिर वहां पर बहुत नामी है गांधी मैदान, जहाँ की अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो विस्फोट हुआ था, वहां पर अटैक हुआ था, तो उसको भी लोगों ने बेच दिया। और अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो आप हिस्ट्री में देखेंगे कि आईफिल टावर को जो है एक बार नहीं 3 बार बेचा गया था, वो सब रिकॉर्डेड है। तो ये तो हुआ कि सामान बेचने की बात हुई। अब जहां तक पद बेचने की है तो लोग अब एलिगेशन लगाते हैं। अब राहुल गांधी एलिगेशन लगाते हैं, सही या गलत, कि मोदी जी जो है खाली 2 लोगों के लिए काम करते हैं। तो इसका भी तो यही मतलब है कि इम्प्लाई तो यही करते हैं। लेकिन थोड़े सीरियस नोट पे, जब से महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत के अंदर में कि वही पंचायत बन सकती हैं, तो बहुत जगह ये देखा गया कि उनके हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को आगे करके वो इलेक्शन जितवाते हैं और पीछे से वो उसका काम करते हैं। इसका आप एक वो सीरियल भी है पंचायत करके, जिसके अंदर में वो बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, नाम भूल रहा हूँ, वो हाँ वो नीना गुप्ता है। गुप्ता। हाँ, तो उनके हस्बैंड पंचायत एक्चुअल तो वही हैं, लेकिन हस्बैंड उनके बिहाफ पर सब जगह काम वाम करते हैं और कहीं घोटाला उटाला करते हैं। तो वो हमने तो बहुत पहले देखा था, बहुत सारे उसमें आ गए, तो वो फिर वो कमान संभाल लेती है कि वो तो अवेयर है कि हमको भी आता है। तो खैर, तो ये जो है एक प्रॉक्सी रूल जो है इंडिया में चलता है। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई थाने ऑक्शन होते हैं कि ये थाने में ज्यादा कमाई है तो उसका भी ऑक्शन होता है। तो ये काम पूरे इंडिया में हर जगह छोटे उसमें हो रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि उसको इन लोगों ने एक फॉर्मल अग्रीमेंट करके, और वो भी वो बेचारी को नहीं मालूम था कि केवल 500 रुपए में जो है, जो कि 1 या 2 दिन नरेगा की मजदूरी होगी, उसमें उसने अपनी पूरी पंचायती बेच दी, है ना। और एक जो इसमें और मैं आपको मजेदार बात बताऊं
कि ये इंसिडेंट हुआ है नीमच में। नीमच दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहां की लीगली अफीम की खेती होती है और लीगली अफीम की फैक्ट्री है, जिसको ओपीएम कहते हैं। वो इसलिए अलाउड है कि ओपीएम एक ऐसी ड्रग है जिससे कि पेन रिलीफ मिलती है और काम में आती है बहुत। अभी भी आप देखेंगे ओपीएम की पैचेस बनती है। तो नीमच जो है एक ऐसी जगह है जहां की ओपीएम की फैक्ट्री भी है, वहां पर लीगली खेती होती है। तो क्या पता ये लोग वहां अफीम खा के ये अग्रीमेंट किए होंगे कि जो है ये दोनों ये या वो, और या वकील ही वहां पे भाई किसने ये अग्रीमेंट। अरुण जी, जो चीज ताजुब करती है, मैं जो स्टोरी जिसमें ये आई थी बात, उसी में लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट में गवाह के रूप में गांव के ही सदाराम मन्ना लाल के साथ एक दो लोग और हैं, वो गवाह के रूप में है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या स्टैम्प पेपर पर, लीगली मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसे आप अलाउड है कि स्टैम्प पेपर आप साइन करिए और अपनी सरपंची को बेच दीजिए? अमाउंट इज नॉट द क्राइटेरिया, बट इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? नहीं, अरे अरे भाई देखिए, अगर ये पहले तो ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि पैसे दे के आपने कोई चीज बेची, तो दिस इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोई एनीथिंग विच इज अनलॉफुल इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो जहां तक ये अग्रीमेंट का सवाल है कि ये जो है ये अग्रीमेंट टोटली इलीगल है। अब सवाल उठता है कि क्या आपने इसको बेचा तो वो सही है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है कि आपने जो है एक अनपढ़ महिला या जिसको कानून नहीं मालूम था, आपने इंड्यूस करके ये जो है आपने उससे खरीदा ठेके के ऊपर, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ। आपने फ्रॉड कमिट किया, क्योंकि फ्रॉड इन लॉ भी है और फ्रॉड इन वो क्रिमिनल एक्शन भी है, दोनों तरफ है। तो उसके अंदर में आप उसको जो भी प्रोसिक्यूट कर लीजिए। लेकिन अरुण लेकिन जी, बात चलिए, एक बार को हम माने कि अगर हो सकता है उस महिला को कानून नहीं पता हो, उसने बेच दिया हो, लेकिन क्या वाकई नहीं मालूम है, नहीं तो जो वो क्यों बेचती। हाँ, वही मालूम हो सकता है कि ये आदमी ऐसे ही काम करता हो और किसी ने पूछ दिया हो कि भाई तुम कौन होते हो। भाई अगर मान ले, और उसने उसमें एक और बात कहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि जहां जहां दस्तखत करना होगा हम दस्तखत करेंगे उसके कहने के ऊपर। अभी मान ले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मान ले वो उसका हस्बैंड होता, जो कि एक ये बहुत बड़ी शिकायत थी और है भी कि, और आप ऐसे भी देखते हैं बहुत बार कि जो है कहना नहीं चाहिए कि बहुत शिक्षित महिला नहीं है या उतना वो कैलिबर नहीं है, तो वो हस्बैंड के बिहाफ पर, और हस्बैंड डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो हस्बैंड के बिहाफ पे या हस्बैंड नहीं लड़ पाते हैं, तो वो जहां वो हस्बैंड बोलते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। ये एक नहीं, कितने भी बहुत सारे पंचायत में ये हो रहा है ना। तो उसको इन्होंने एक थर्ड पार्टी को देके फॉर्मलाइज करने की कोशिश की। वो भी इलीगल है, ये भी इलीगल है। अभी आप ये देखिए ना कि वो पंचायत इतनी हिट सीरियल हुई, हमारे पास तो टाइम नहीं रहता, शुरू में वो देखा था, तो उसमें तो जो वो कह रहे हैं वो एक हकीकत ही पेश कर रहे हैं, देश की यही हकीकत है। बहुत जगह एमएलए के लेवल पर जी। आज जब हम लोग ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमें ये भी तो बताने की जरूरत है कि पंचायती राज में, जो देश का पंचायती राज है, उसके नियमों के अनुसार कोई भी सरपंच अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देता है। और इस केस में यहाँ पर दिया गया है, अब आउट ऑफ इग्नोरेंस हो या उनको पता नहीं था। देखिए ये आप पहले तो इस बात को मान लीजिए टोटली कि ये तो टोटली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझ रहे हैं, ये वॉइडेबल भी नहीं है, वॉइड है, अब इनिशियो इलीगल है, इसमें कोई वो नहीं है। इट इज मैंने कि आप वायलेट ही नहीं अगर कोई चीज, अब हम मान ले आपसे अग्रीमेंट करें या कोई करे कि भाई हम इतने पैसे लेके हम सुपारी ले लें, तो क्या वो लीगल हो जाएगी? वो नहीं होगी ना। अब वो अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हो भी नहीं सकता है, ना वो बेच सकती है ना ये खरीद सकते हैं। नहीं, और ये इट भी इज तो नॉट साफ एन ऑफिस, नहीं, एन अगर ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट फॉर सेल। बिल्कुल बस आप बिल्कुल ये सोच लीजिए।
नहीं तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही मामला हो गया जैसे कि आप प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं, संपत्ति आप बेचते हाँ, हैं, उसी तो तरीके से आप अभी यही बात मालिक है खुद ना, आप बेच रहे हैं। आप बेचिए और वो घूस कमाए। आपने क्यों बेचा, क्यों डेलीगेट किया? तो इट इज टोटली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, हर तरह का उसमें वो लगेगा। तो वो लीगल नहीं है, वो खाली ये है कि भाई कॉमिक है कि आज के तारीख में भी ऐसे लोग हैं और कि इस तरह का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है बहुत हद तक वो उस पर विश्वास भी करता है। अगर मान ले वो दमंग आदमी है, अब ये महिला ने उनको कर दिया, ये तो बेवकूफी से इन्होंने कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ऐसे ही उसने किया होता और कहता अच्छा भाई यहाँ दस्तखत करो, वहां दस्तखत करो, या उसको वो साथ ले जाए, कई जगह होता है साथ ले जाते हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके कहने पर वो काम करते हैं, जैसे जहां उसने कहा वहां उसने दस्तखत किया। दिन भर में उसने जो है अगर 10,000 रुपये कमाए तो इनको दे दिया 1,000 रुपये, उसमें एक ये चीज खुश और हैं। ताजुब लगती है अरुण जी कि जब ये तो सबको पता है कि अगर गांव में सरपंच बीमार पड़ जाता है या उसकी अनुपस्थिति होती है किसी भी कारण से, तो आप वो काम आप उप सरपंच को या जो उप प्रधान है उसको हाँ। देते हैं। लेकिन ये चीज उनको स्ट्राइक नहीं की और सीधा उन्होंने अपनी सरपंची को बेचने का ही क्यों सोच लिया? क्या इसके भाई पीछे कोई डील है, क्या है आपको लगता है? कोई डील नहीं है, जिस आदमी ने लिया, ये महिला तो उसको कुछ नहीं आता है इसीलिए उसने बेचा। तो 500 रुपए में जो उसने दस्तखत कराए, तो आप देखिएगा कि अंगूठा छाप लगाया होगा, नहीं भी लगाया होगा तो उसको जो है ज्यादा पैसे नहीं देने थे एक नंबर में, हो सकता है उसने 50,000 रुपए दिए हो, लेकिन अग्रीमेंट लोगों को दिखाने के लिए गांव में कि वो नहीं, मैं सरपंच हूं, देखो स्टैम्प पेपर पे हमें लिख के दिया है, मैं ही सरपंच हूं। अब वो गांव वाले इतना कानून क्या कहां से जाने? भी आप देखिए ना, हर जगह तो वो कहते हैं कि अरे ये फलाने के प्रॉक्सी हैं, ये फलाने की प्रॉक्सी हैं। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि उनके बिहाफ पर ये प्रॉपर्टी बेच दी देश की, ये प्रॉपर्टी बेच दी। तो वही है, अब उसी में एक बेचारे वो महिला ये भी सरपंच ने कर दिया तो क्यों उसको इतना वो कर नहीं, रहे हैं? ठीक है, अरुण जी, नहीं अरुण जी, यही हमारा हिंदुस्तान है। मैंने नहीं अरुण इसको जी, आप एक कॉमिक वे में लीजिए। अब वो हड़कंप तो मची गई ना। अब हाँ, नहीं नहीं, ये जब भी ये बताया न्यूज गया है में कि जो आ गई, पंचायत, जब नहीं ये जो ये बात न्यूज में आ गई, तो वहां का जो बीडीओ होगा या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा या एसडीओ होगा और जो डीएम होगा, वो वहां देखेगा, वो उनके अंदर में है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसको नहीं पकड़ के लेकिन वो ले जाएगा जो भी इसमें करना स्टोरी हो। डेवलपमेंट है अरुण जी, उसमें ये भी बताया गया है कि जब ये मामला जिला पंचायत तक पहुंचने के बाद सीओ ने पंचायत सचिव को नोटिस देकर तलब किया है, तो वही सरपंच को पद से पृथक करने का नोटिस दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या इस सरपंच को पोस्ट से हटाया जाएगा? क्योंकि क्या ये अपराध है? अगर आपने अपनी एक संवैधानिक पोस्ट को इस तरह से बेच दिया है तो क्या ये अपराध नहीं है? नेचुरली इससे है को सजा मिलेगी? भाई, वो तो है ही। भाई आप कैसे बेच सकते हैं? हम्म। आप इलेक्ट हुए, आप किसी और को दे देंगे, हम्म। वो तो आप नहीं बेच सकते हैं ना, अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें खाली सजा इतना ही है किसको कि वो मिलेगी? महिला को भी मिलेगी सजा और जिसने खरीदा वो भी, उसको भी सजा मिलेगी। नेचुरली दोनों को मिलेगी, हम्म। उनकी पंचायती जाएगी। आज राइट। हम compete करके हम कोई गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं और कल जो है हम उसको दूसरे को बेच देते हैं। वैसे ये सब काम हो रहा है इस देश में, चौंकिए मत। हम्म। आप कोर्ट में चले जाइए तो वो इतना घूस आता है कि मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं कि वो 2-3 आदमी को एम्प्लॉय करता है और कोर्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज बढ़ नहीं रहे हैं, दोनों बातें हैं, और रोज का कलेक्शन आता है। तो आप देखेंगे और एकदम फॉर्मली वो कहेंगे कि ये नाजायज है, नाजायज मतलब इलेजिटिमेट है, और वो कोर्ट में वो फाइल वो सब जो है, और यहाँ तक बहुत कोर्ट में आप जाएंगे तो वो उसके ऊपर नोटिंग भी करता है। हमें ऐसे भी किस्से मालूम है। आप एफसीआई में चले जाइए, ये जो है क्या उसको बोलते हैं, जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं, बोरा अपने कंधे पर लेते हैं, तो उसका उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो जो उसके लेबरर है वो उसको और दूसरा लेबर ले आते हैं और उसके नाम पर जो है वो पैसा ड्रॉ करते हैं।
तो आज के तारीख में ये प्रॉक्सी एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छे अच्छे जगह में है। और कोर्ट वाला जो मैं किस्सा बता रहा हूं, आप लोअर जुडिशरी में चले जाइए, स्पेशली यूपी और बिहार के अंदर में, ये इट इज नोन टू एवरीबडी। कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत वकील लोग भी अगर सुन रहे होंगे तो इस बात से ये अग्री करेंगे। सबको मालूम है कि जो आदमी, जो ऑफिस है, आपको फाइल लिखनी होती है, आपको कॉपी बनवाने होते हैं, केस लगता है, बहुत सारे काम होते हैं, और हर जगह डिजिटलाइजेशन तो हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, तो वर्चुअल हियरिंग नहीं हो रही है। तो उसके अंदर में जब आपकी के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जब ये काम हो रहा है, तो फिर बचा क्या? सीसीटीवी लगा है तो भी जो पेश वहां पर बैठा है, वो जिसको तारीख देनी है, जो हम लोग कहते हैं तारीख पे तारीख, तो उसमें दो पार्टी होती है। जो विक्टिम होता है वो तो चाहता है कि जल्दी केस आवे, कि ये केस खत्म हो तो हम जीतें, और जो आदमी जबरदस्ती का केस या झूठा केस किया होता है वो चाहता है कि केस टले। तो दोनों उसको पैसा देते हैं कि मेरा मेरा कि लंबी डेट दो और शॉर्ट डेट दो। ये देखिए, ये एक खाली हिंदुस्तान का एक ये दिलचस्प एक वो है, इंसिडेंट है कि ऐसा भी होता है। एक वो आता था ना, वो आजकल नहीं आता, रोज आता था अखबार में, बिलीव इट और नॉट। हाँ, तो इसमें तो बिलीव इट और नॉट, तो यस यू बिलीव इट, इट इज हैपनिंग एवरी डे। हम लोग रोज रोज इसको देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटली इलीगल है, वो एक्शनेबल है, और उसकी अगर उसने वो की है तो उसकी उसके ऊपर वो पोस्ट उसकी जाएगी। और दूसरा सरपंची आदमी, अब है और उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने सरपंची को खरीदा था। हाँ हाँ, वो ये रोज हो रहा है, मस्टर रोल बनता है, झूठा बनता है, पैसे उठाते हैं। अरे आप बिहार का चारा कांड लीजिए, जो व्हीकल नंबर था, वो स्कूटर के ऊपर पता चला कि जो है बकरी और गाय को ट्रांसपोर्ट किया गया। बिल्कुल। और नंबर किसके थे? स्कूटर के लगे हुए थे। मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां की आप अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर लीजिए और कहिए कि ये घपला हो सकता है। तो अगर घपला हो सकता है तो घपला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नहीं, आज हजारों ऐसे पंचायत हैं जिसके अंदर में जो महिला पंचायत कर रही है वो प्रॉक्सी पंचायत, एक्चुअल में वो नहीं है, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने सेबी में देखा ना, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जो बिल्कुल इतने बिल्कुल सारे ठेके मिल रहे थे उनको, बिल्कुल। तो वो चलिए भी नेपोटिज्म एक तरह का उसी तरह का था ना। इतनी बिल्कुल। ऊंची पोस्ट है, कैपिटल मार्केट की मालकिन है वो, और उसमें आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, डे टू डे में नहीं कर रहे हैं, ये पूरा कर रहे हैं, वहां पे वो सेलेक्टिव कर रहे हैं। यही चंदा कोचर के साथ हुआ था। बिल्कुल। लेकिन बस आखिरी का एक सवाल अरुण जी, और फिर बहुत संक्षेप में, कि ये क्या सिस्टम की खामियां हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें उजागर हो रही हैं, या फिर कुछ और कारण है? बहुत ये संक्षेप। सिस्टम की भी खामियां नहीं है, ये माने ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। हमें दुख होता है और कुछ नहीं कहना है। पढ़े लिखे लोग भी जो हैं जब इस तरह का काम करते हैं तो अनपढ़ लोगों को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़े बिल्कुल। लिखे लोगों को देखिए कितना गड़बड़ करते हैं जानबूझ के, इतना पढ़ लिख के जो है। तो अब आप अब ये कहना नहीं चाहिए। अब मान ले सुप्रीम कोर्ट अडानी के फेवर में जजमेंट दे रही है, तो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, इतने बड़े लोग हैं, इतने ऊंचे पद पे हैं। तो ये एक हमारा देश है, एक रिफॉर्म करना चाहा कि महिलाओं को हम जो है एम्पावर करें। एम्पावर करने के अंदर में हमने उनको पंचायत में रिजर्वेशन दिया। हमने ये सोचा कि महिलाएं आएंगी तो गड़बड़ नहीं करेंगी, वो जो है लोगों का दर्द ज्यादा समझेंगी, और हुआ भी है ऐसा। बहुत ऐसे वो पंचायत में महिला जो लगी हुई हैं, जो अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए ये सब सारी चीजें जो है कॉमन सेंस से चलती है और एथिक्स से चलती है
क्या गलत है क्या सलत है एक महिला को बहुत अच्छे से मालूम है, भले वो पढ़ी लिखी नहीं हो, वो झूठ नहीं बोलेंगी, वो अपना वो करेंगी। तो उसमें जो आपने एम्पावर करने के प्रोसेस में कुछ अब्यूजेस हुए, तो सवाल क्या उठता है कि क्या हम अनपढ़ महिलाओं से ये राइट ले लें कि उनको पंचायत में नहीं अपॉइंट हो? ये तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल थोड़ा सा वो अब्यूज होगा। तो ये मेरा हिंदुस्तान है, वो जो है बाहर है हिंदुस्तान, तो उसमें या कहिए इंडिया, आजकल तो भारत है, हिंदुस्तान बिल्कुल आपका आजकल गलत हो जाता है, चलिए लेकिन ये जी भारत है, मध्य भारत है, हो रहा है। नीमच जी है जहाँ की अफीम की खेती होती है, अफीम की फैक्ट्री है। हम्म, एनीथिंग इज फॉर पीपल आर हाई। कर बिल्कुल दिया, आगे बिल्कुल बढ़िए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हाँ थैंक जी यू सो मच फॉर जी। ज्वाइनिंग थैंक यू वेरी